सब्सक्राइब कीजिए सिंह राशिफल चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय बालाजी महाराज की, जय हनुमान जी। दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राशिफल में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभचार से। हर नया दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, सपनों को पूरा करने का और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का। आज कोशिश करो कि किसी की मदद करो, सकारात्मक सोच रखो और अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाओ। अगर चाहो तो मैं रोज का शुभ विचार, राशिफल या मोटिवेशन भी दे सकता हूँ। राशियों की भाषा भी बड़ी निराली, कभी खुशियों की बारिश, कभी जिम्मेदारी वाली। ग्रहों की चाल से बदलते हैं दिन, कभी हार कभी जीत। यही है जीवन। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। छोटी छोटी परेशानियां बढ़ती जाएंगी और आपका मूड बिना किसी स्पष्ट कारण के खराब हो सकता है। हर देरी को व्यक्तिगत अपमान न समझे, अपने दिन को सरल रखें, जरूरी काम निपटाएं, घर में झगड़ों से बचें और आने जाने के लिए अतिरिक्त समय निकालें। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो टिकट, चार्जर और रूट में बदलाव की दोबारा जांच कर लें। जब चिंता बढ़े तो रुकें और चंद्र मंत्र का जाप करें। ओम श्रम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः। धैर्य रखने से दिन की कड़वाहट कम हो जाएगी। आज दिन उज्जवल और महत्वपूर्ण रहेगा। आपके शिष्टाचार, निष्पक्षता या समय पर उपस्थित होकर सही काम करने के कारण लोग आपको सराह सकते हैं। छोटी छोटी जीतों में खुशी मिलेगी, लेकिन साथ ही मन में थोड़ी अनिश्चितता भी रहेगी, जहां आप अपने फैसलों पर संदेह करेंगे या दूसरों से पुष्टि चाहेंगे। सम्मान का आनंद ले, लेकिन अपनी बागडोर किसी और को न सौंपे। आज जोश चरम पर है और यही सकारात्मक पहलू है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक शांत शाम की योजना बनाएं। साथ में भोजन करें, लंबी सैर पर जाएं या बस 1 घंटे के लिए फोन बंद कर दें। अगर आप अविवाहित हैं तो आकर्षण जल्दी जागृत हो सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त ना करें। ईर्ष्या और पुरानी शंकाओं को बातचीत से दूर रखें। घर में मां के साथ संबंध बेहतर रहेंगे और उनका सहयोग मिलेगा। दिन खुशगवार बीतेगा। अपने जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता सौहार्दपूर्ण बना रहता है, जिसमें छोटे छोटे इशारे और घर के कामों में हाथ बंटाना मददगार साबित होता है। अगर कोई पारिवारिक समारोह या सामाजिक कार्यक्रम हो तो साथ जाएं और समय को लेकर मीन मेख ना निकालें। अविवाहित लोग रिश्तेदारों या पड़ोसियों के जरिए किसी से मिल सकते हैं। बातचीत को सहज रखें, सवाल जवाब ना करें। काम के नतीजे नकारात्मक या विलंबित हो सकते हैं, खासकर जहां अनुमोदन, जवाब या समन्वय शामिल हो। बैठकों में तुरंत काम खत्म करने की कोशिश न करें। नोट्स बनाएं, विनम्रतापूर्वक फॉलोअप करें और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप दूसरों पर निर्भर हुए बिना पूरा कर सकते हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक निश्चित समय सारणी का पालन करें और बुनियादी बातों को दोहराएं। काम से पहचान मिलती है। कोई मीटिंग, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट कॉल आपके पक्ष में जा सकती है और लोग आपके संतुलित दृष्टिकोण की सराहना कर सकते हैं। अगर आप व्यवसाय में हैं तो पूछताछ और ऑर्डर कई स्रोतों से आ सकते हैं, इसलिए अपना फोन चालू रखें और अपने जवाब संक्षिप्त रखें। फिर भी जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने या वादा करने से बचें। हर बात को ध्यान से पढ़ें। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो नए सौदे या विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। नई तकनीक या मीडिया से जुड़ी जानकारी पर ध्यान देना आपके लिए लाभदायक रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को महीने की शुरुआत में न करें। वायरल और जुकाम से पीड़ित हो सकते हैं। आज खर्च का दिन है, इसलिए छोटे मोटे खर्चों पर नजर रखें। ऐप सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन ऑर्डर, कैब अपग्रेड और बाहर खाना। मूड ठीक करने के लिए उधार लेने या जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें।
अगर कोई बिल आता है तो शांति से उसका भुगतान करें और गैर जरूरी खरीदारी को अगले दिन के लिए टाल दें। आर्थिक मामलों में अच्छे संकेत दिख रहे हैं, खासकर कारोबार के सुचारू संचालन और समय पर भुगतान के मामले में। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो अंधाधुंध उत्साह के बजाय सोच समझकर जोखिम लेने का माहौल है। एक सीमा तय करें, उस पर कायम रहें और दूसरों की सलाह ना मानें। साथ ही डिलीवरी से खाना मंगवाने, कैब अपग्रेड या बिना सोचे समझे की गई खरीदारी जैसे छोटे मोटे खर्चों पर भी नज़र रखें, जो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और काफ़ी बढ़ जाते हैं। लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता आएगी। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। ऊर्जा का स्तर ठीक ठाक है, लेकिन मन में हलचल महसूस हो सकती है। व्यस्त रहने के दौरान अक्सर भ्रम की स्थिति, नींद की कमी, हल्का सिरदर्द या खाना ना खा पाने के रूप में सामने आती है। अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, पर्याप्त पानी पिए, समय पर खाना खाएं और कामों के बीच थोड़ा आराम करें। बेहतर नींद के लिए शाम के समय स्क्रीन का उपयोग सीमित मात्रा में करें। उदासी, थकान, सिर दर्द या पेट खराब होने जैसे लक्षणों के रूप में सामने आ सकती है। खूब पानी पिए, सादा भोजन करें और देर रात इंटरनेट ब्राउज करना कम करें। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो पानी साथ रखें और हल्का नाश्ता भी रखें। चंद्रमा का जाप मन को शांत कर सकता है और थोड़ी देर टहलना भी फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, लेकिन काम के दबाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम और संतुलित आहार पर ध्यान दें। बिना अनुभव के कोई नया काम ना करें। किसी मुश्किल या अनिर्णय की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। किसी घनिष्ठ व्यक्ति से जुड़ी अनहोनी खबर से मन उदास रह सकता है। व्यवसाय में फिलहाल वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित रखें। नए व्यवसाय से जुड़ी जानकारियां हासिल करना जरूरी है। दूर दराज के क्षेत्रों से ऑर्डर पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। अपने संपर्क सूत्रों को और मजबूत करें। लव दाम्पत्य जीवन में अच्छा तालमेल रहेगा और घर में सुखद माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य, नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। एक्सरसाइज और योग इसका अच्छा उपाय है। सावधानी और उपाय। सावधानी, क्रोध और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लें। शुभ रंग मरून। शुभ अंक 5। उपाय, किसी गरीब को गुड़ का दान करें या गौशाला में दाल भरी पूरी का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। पंचांग विशेष, नक्षत्र मघा, दोपहर 2:37 के बाद, राहु काल शाम 5:31 से 6:13 तक। इस दौरान शुभ कार्य टालें।